जय श्री राम मित्रों। श्री रामचंद्र जी के सुंदर भाव हैं, मनोहर नासिका, ललाट पर तिलक, और ये तो सुंदरता तो थी ही, साथ ही मंगलमय मोती से और मणियों से गुथा हुआ जो मोर था वो भी माथे पे बहुत सुशोभित हो रहा था। आइए इसी कड़ी में आगे देखते हैं और क्या सुंदर है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही, पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलो की सब तीन तोरही। मन बसन भूषण बारी आरती, करही मंगल गावही, सुर सुमन बरसहि सूत मागध, बंदी सुजस सुनावही। सुंदर मौर में बहुमूल मणियां गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, मतलब उनकी बलैयां ले रही हैं, और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुजस सुना रहे हैं। कोहबरहिया ने कुंवर कुंवरी, सुवासिनी सुख पाई के, अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई के। लह कौरी गौरी सिखाव राम ही, सिय संसारद कहें, रनिवासु हास बिलास रस बस, जन्म को फल सब लहें। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर, जो कुलदेवता का स्थान होता है, वहां पे ले आई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर, जो वर वधू का परस्पर एक दूसरे को खिलाते हैं, ग्रास देते हैं, सिखाती हैं, और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं कि गृहनिवास हास विलास के आनंद में मग्न हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को देखकर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानि मनि महु देखयत, मूरत स्वरूप निधान की, चालतीन भुज बल्ली बिलोकनी, बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेमन जाय, कही जानहि कली, पर कुंवर सुंदर सकल सखी, लवाई जनवास ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा कर चली। तेहि समय सुनिय शीस जह तह, नगर नभयानंद महा, चिरु जियहु चोरी चारु चार्यो, मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीस देव, बिलोकी प्रभु दुंदुभिहनी, चले हरसि बरसि प्रसून, निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगीराज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले गए। सहित बधू तिन कुंवर सब, तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी,
उमगे हूँ जनु जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा, मंगल और आनंद से भरकर जनमासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेवनार भई बहु भांति, पठे जनक बुलाई बराती। परत पावड़े बसन यणूपा, सुतन समेत गवन की भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुरूप वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते थे। सादर सबके पाय पखारे, जथा जोगु पीढ़न पैठारे। धोये जनक अवधपति चरना, सीलु स्नेहु जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका सील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल मंगोए। तीनहु भाई राम सम जानी, धोये चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उन सबके चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबही नृप दीने, बोली सूपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगीं और जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वादु पुनीत। क्षण महु सबके पर सुगे, चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परसने लगे। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकवर प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, इस तरह से जो पंचकवर किए जाते हैं उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर के भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई,
एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्व, चोष्य, लेह, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर और चाटकर पीकर खाने योग्य 4 प्रकार के जो भोजन होते हैं, भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अगणित भांति, जीवत देहि मधुर धुनि गारी, लई लई नाम पुरुष अरु नारी। 100 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के भोजन बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, यानी गाली गा रही हैं। समय सुहावनी गारी विराजा, हसत राव सुनी सहित समाजा, यही विधि सब ही भोजन कीन्हा, आदर सहित आचमन दीन्हा। समय की सुहावनी गाली सुशोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ भी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धुलाने के लिए जल दिया गया। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज, जनवा से ही गमने मुदित, सकल भूप सिर ताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। तब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले गए। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।